नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विवाह क्या होता है, बाल विवाह के रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए गए थे, क्या क्या संशोधन कब हुए हैं इन अधिनियमों में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यदि बाल विवाह होता है तो क्या स्थितियां बनती हैं, क्या क्या सजा के प्रावधान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बाल विवाह पहले क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बाल विवाह का तात्पर्य होता है एक निर्धारित आयु से कम आयु, मतलब सरकार द्वारा एक निर्धारित आयु होती है, उससे कम आयु के बच्चों के विवाह को क्या कहा जाता है, बाल विवाह कहा जाता है। या फिर सरकार ने इस आयु को निर्धारित नहीं किया था तो फिर उस समय क्या था, तो अल्प आयु में यानी छोटी आयु में या अवयस्क बच्चों के विवाह को बाल विवाह कहा जाता था। तो बाल विवाह कहने का मतलब सरकार ने जो आयु निर्धारित की है अधिनियम के द्वारा, उससे कम आयु के बच्चों को हम बाल विवाह के नाम से जानते हैं। या फिर सरकार ने जब इस नियम कानून नहीं बनाया था तो बाल विवाह किसे कहा जाता था, तो अल्प आयु या छोटे छोटे बच्चों के जो विवाह होते थे उसे बाल विवाह के नाम से जाना जाता था। तो यह था बाल विवाह। तो बाल विवाह से समस्याएं क्या होती थी, इसके बारे में ध्यान देंगे। तो बाल विवाह से होने वाली समस्याएं, तो पहली समस्या ये होती थी कि यह प्रथा जो है बच्चों के बचपन को छीन लेती है, यानी कि छोटी आयु में विवाह हो जाता था तो उनके प्रति कई जिम्मेदारियां आ जाती थी, जिससे उनका बचपना क्या होता था, खत्म हो जाता था। उसके बाद शिक्षा में बाधा आती थी, क्योंकि वो अल्प आयु में विवाहित हो जाते थे, उनके पास तब जीवन यापन साधन ढूंढना होता था, इसलिए शिक्षा बाधित हो जाती थी। और खासकर लड़कियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे गर्भधारण के लिए उनकी आयु इतनी नहीं होती थी कि शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती थी, तो ये समस्याएं होती थी। प्रसव में कई प्रकार की जटिलताओं का सामना खतरा होता था। तो इस प्रकार से बाल विवाह से लड़कियों में ये दो समस्याएं देखने को मिलती थी, और साथ साथ मानसिक बीमारियां होती थी, शारीरिक रूप से कई समस्याएं और सामाजिक नुकसान भी होते थे। तो इसलिए बाल विवाह को रोका जाना लाजमी था या रोका जाना चाहिए था। इसके लिए देखते हैं कि कब किसने प्रयास किया था। तो सबसे पहली बार जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो आया था वो 28 सितंबर 1929 को, चूंकि 28 सितंबर 1929 तक हमारे यहाँ 47 तक जो है अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया जाता है, एक अधिनियम पारित किया जाता है। किसके द्वारा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया जाता है। और वह जो अधिनियम पारित होता है वह जो है बाल विवाह निरोध अधिनियम नाम से जाना गया। और यह अधिनियम जो है पारित तो 28 सितंबर 1929 को होता है, लेकिन लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1930 को लागू होता है। ध्यान रखिए, यहाँ कोष्टक में लिखा है ब्रिटिश भारत पर लागू। अब यहाँ दो चीजें होती हैं, एक तो भारत में लागू हुआ था जो जितनी दूर पर ब्रिटेन का शासन था। अब ऐसे समझिएगा, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के अधीन नहीं आते थे। ऐसे राजकीय शासन में जहां पे राजा शासन करते थे वहां पे ये कानून लागू नहीं होता है। यह सिर्फ उसी जगह लागू होता है जहां पे ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासन था, और वह भी भारत वाले क्षेत्र में। तो यह लागू होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो है इसके लिए हरबिलास शारदा द्वारा प्रयत्न किया गया था, यानी कि यह बाल विवाह निरोधक अधिनियम हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से आया था, इसलिए इसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था जो बाल विवाह को रोकना। अभी मैंने बताया कि बाल विवाह क्या होता है, बाल विवाह से क्या क्या समस्याएं होती हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। तो यह अधिनियम आता है 1929 में, 1 अप्रैल 1930 को लागू होता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को रोकना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था।
तो फिर इसके लिए क्या होता है, इस अधिनियम में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु तय की जाती है कि 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह नहीं किया जाएगा। इससे कम आयु की लड़कियों का विवाह जो माना जाएगा, बाल विवाह माना जाएगा। और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की जाती है 18 वर्ष, यानी कि लड़कियों की न्यूनतम विवाह की आयु जो होगी वो 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष। पहली बार जब बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया था उसमें यह आयु तय की गई थी। उसके बाद फिर क्या होता है, यह स्वतंत्रता तक जो है ऐसे ही उस कानून के द्वारा हमारे यहाँ विवाह के लिए आयु निर्धारित की गई थी। उसके बाद फिर 1949 में, चूंकि 47 में भारत आजाद हो जाता है, उसके बाद 1949 में इसमें क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। और सिर्फ बहुत छोटा सा ही संशोधन होता है। जो लड़कियों की आयु पहले क्या थी, 14 वर्ष थी, उसको बढ़ा करके कितनी वर्ष कर दी जाती है, 15 वर्ष कर दी जाती है। और लड़कों की आयु में कोई संशोधन नहीं किया जाती, अर्थात 14 वर्ष पहले भी था, 1929 में भी 18 वर्ष था, और 1949 में भी क्या किया गया, लड़कों की आयु को 18 वर्ष ही रखा गया। ध्यान रखिएगा, इसके कुछ समय बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें भी, हिंदू विवाह अधिनियम में भी लड़के और लड़कियों की आयु को निर्धारित किया गया है कि इससे कम आयु के विवाह नहीं किए जा सकते। तो क्या निर्धारित किया गया है, ये जो 1949 में संशोधन हुआ था, ऐसी उसी को रखा जाता है, यानी कि लड़कियों के लिए जो है विवाह की आयु जो है 15 वर्ष रखी जाती है, और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी जाती है, 18 वर्ष रखी जाती है। यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के लड़के, 15 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में भी यह प्रावधान किया गया। फिर क्या होता है, उसके बाद 1978 में एक छोटा सा संशोधन होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, इसको ध्यान रखिएगा। इस संशोधन में लड़कियों के विवाह की आयु को 15 वर्ष से बढ़ा के क्या कर दिया जाता है, 18 वर्ष। लड़कियों की पहले 14 थी, 14 से 15 होता है 49 में, और उसके बाद 78 में 15 से क्या कर दिया जाता है, 18 वर्ष कर दिया जाता है। उसके बाद लड़कों की आयु जो 1929 में तय थी 18 वर्ष, 49 में भी 18 ही तय थी, किंतु 78 में संशोधन करके क्या कर दिया जाता है, 18 में बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 78 में जो संशोधन था वह वर्तमान में भी लागू होता है। देखते हैं फिर क्या होता है, 2006 में संशोधन होता है। 2006 में आयु में कोई संशोधन नहीं किया जाता, केवल इसका नाम बदल दिया जाता है। ध्यान रखिए, वर्तमान में यह अधिनियम जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसके पहले यह बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से जाना जाता था। 2006 में इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। और इसमें लड़कियों की आयु विवाह के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष रखी जाती है। इसमें आयु में कोई संशोधन नहीं होता, केवल नाम बदल दिया जाता है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यही नियम लागू है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष। अब सवाल ये उठता है कि यदि इससे कम आयु के विवाह हो जाते हैं, यानी बाल विवाह होते हैं, तो सरकार ने क्या प्रावधान किया है या अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो बाल विवाह को शून्य घोषित या अमान्य घोषित किया जा सकता है, यानी कि जो विवाह हुए हैं यह विवाह को समाप्त माना जा सकता है, ऐसा इस प्रावधान में किया गया है। दूसरा क्या है, ये बच्चों के लिए नहीं, यह जो उनके अभिभावक हैं जो यह विवाह कराने के दोषी पाए गए हैं, उनको 2 वर्ष का कठोर कारावास निर्धारित किया गया है, और साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। यानी कि बाल विवाह करने वाले विवाहित जोड़े के विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा,
यदि कानून सामने आता है, क्योंकि बहुत से बाल विवाह ऐसे होते हैं जो सामने पहुंच ही नहीं पाते हैं, उजागर नहीं होते, तो ये चला जाता है, ऐसे ही खत्म हो जाता है। किंतु यदि कानून के नजर में आएगा तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है, और अभिभावक जो बाल विवाह करवा रहे हैं ऐसे अभिभावकों को 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया जा सकता है और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत रखा गया है। तो यह था आप लोगों का बाल विवाह से क्या क्या समस्याएं होती हैं, इसको बनाने के लिए क्या क्या कानून और क्या क्या संशोधन कब किए गए थे और क्या सजा का प्रावधान है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपको इस चैनल पे देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।